वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 थर्ड चैप्टर यहाँ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड इट्स फर्स्ट पार्ट वी हैव लर्न सम बेसिक आइडियाज़ अबाउट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन और ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स इन 10th क्लास, आई थिंक सो। ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोगों ने वहाँ पर 10th क्लास में देखा था एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट यानी टेन थीटा कॉट थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज देखे थे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉस एक थीटा, और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर उसका पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोगों ने रिलेशन इस्टेब्लिश भी वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर उससे और हम वन स्टेप अहेड चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल की बात करें, एंगल की बात करते हैं तो बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एंगल क्या है। इट इज़ द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज। अगर एक रे इस तरह से है और दूसरा रे इस तरह से है, किसी एक टॉर्च से निकला हुआ दो रेज हैं, इस तरह से है, ठीक है। तो इस दोनों का जो इंक्लाइनेशन होगा, जो झुकाव होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न फ्रॉम 3-4 क्लास टिल नाउ थीटा के रूप में इसको देखते हैं। 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 90, 60, कितना भी हम एंगल देख लें तो इंक्लाइनेशन बिटवीन टू रेज है। तो यहाँ पर एंगल्स को और डिटेल में पढ़ते हैं तो इट इज़ द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। सो सबसे पहले इनिशियल पॉइंट को देखें। लेट अस से यह हमारा ओरिजिन है और ओरिजिन को रिप्रेजेंट करें वर्टेक्स ओ से, ठीक है, और ये हमारा एक रे है इनिशियल साइड। सपोज अ रे इज इमर्जिंग आउट फ्रॉम ओ पॉइंट एंड ओ ए गिव्स द इनिशियल पोजीशन। अब यह जो रे है या तो दूसरा रे लें या इसी को हम रोटेट करें, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सपोज रीच एट पॉइंट दिस, तो यह हम बताते हैं पॉइंट बी। तो ओ ए हमारा एक रे है इनिशियल साइड और यह जो हमारा ओ बी पोजिशन मिला, लेट अस सपोज ये टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड है। सो रोटेशन कितना हुआ? ओ ए से ओ बी की ओर इतना रोटेशन हुआ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम रोटेट करें। सो दिस इज व्हाट? एंगल सबटेंडेड बाय ओ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ ए या ओ ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ बी। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं या मेजर करें तो इसको पॉजिटिव एंगल, यह एंगल कंसीडर करते हैं पॉजिटिव है, ठीक है। सपोज अरे ओ ए विच इज इनिशियल साइड एंड दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ओ बी हमारा टर्मिनल साइड है। बाय रोटेटिंग सम एंगल दिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज में जब हम एंगल का मेजर करते हैं, रोटेशन का मेजर करते हैं, तो यह हो गया नेगेटिव एंगल। यह जो इनिशियल साइड में नहीं लिखा, दिस इज व्हाट? ओरिजिनल रे, ओरिजिनल रे, यह ओरिजिनल रे है और इसका रोटेशन है आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दिस वे और एंटी क्लॉकवाइज इन दिस वे। सो टर्मिनल साइड हो गया हमारा ओरिजिनल रे का रोटेशन, ठीक है, रोटेशन। तो रोटेशन जो है वह टर्मिनल साइड इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि फाइनल पोजीशन है, या इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन है आफ्टर रोटेशन, ठीक है। जितना हमें रोटेशन में एंगल, जितना हमें रोटेशन दिया उसी को हम एंगल के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। दिस ओ विच इज व्हाट? ओ जो हमारा है यह वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, दिस इज व्हाट? पॉइंट ऑफ रोटेशन। यह ओ को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ रोटेशन। दिस पॉइंट ऑफ रोटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड वर्टेक्स, ठीक है। एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ, एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज। एंगल यह पॉजिटिव होगा इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज इन
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंगल यह नेगेटिव होगा इफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज इन क्लॉकवाइज। ठीक है, कन्वेंशनली लेते हैं इसे, अज्यूम करते हैं। सपोज ओरिजिनल रे OA while rotating in anti-clockwise direction and reached the same position, then we say initial side and terminal side coincide, then it is called one complete rotation. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा। सो ये हमारा OA ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल रे है, यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए कहाँ पहुँच गया, सेम पोजीशन। तो यह है इनिशियल साइड एंड दिस इज व्हाट, टर्मिनल साइड। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो होगा डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं तो 360 डिग्री का रोटेशन। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन है 360 डिग्री रिवॉल्यूशन। बट एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज में है रोटेशन, तो यह नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो गया, और यह प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा। वाई? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कन्वेंशनली। अगर रोटेशन कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन के बराबर है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो यह 360 डिग्री होगा। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। नाउ इफ दिस वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन जो एंगल हुआ, इसे हम 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। ठीक है, डिवाइडेड into 360 equal part, then each part is equals to 1 डिग्री होगा। अगर 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, सो each part would be 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री हो गया। लेट अस से OA वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक आया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये कितना एंगल मेजर किया है, 360 डिग्री। नाउ इफ दिस टोटल 360 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट, मैं बड़ा बड़ा ले लिया, इतना बड़ा नहीं होगा। ठीक है, मैग्नीफाई कर सकते हैं हम 1000 टाइम्स या 10K टाइम्स मल्टीप्लाइड कर दिए, इन लार्ज। सो इच पार्ट वुड बी कॉल्ड 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री। तो यहाँ से अब हम O से इस पोजीशन में देखें तो यह जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसका मतलब है कि 1 डिग्री कितना के बराबर होगा, 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन का 360th पार्ट होगा कितना, 1 डिग्री। ठीक है, नाउ इफ दिस 1 डिग्री एंगल इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, कितना इक्वल पार्ट में, 60 इक्वल पार्ट। ठीक है, देन ईच पार्ट इज 1/60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 मिनट। जैसे 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड किए, सो ईच 1 डिग्री जो होगा, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब है कि टोटल रिवॉल्यूशन जो 1 रिवॉल्यूशन है, 1 रिवॉल्यूशन उसको कितना से 360 पार्ट में डिवाइड किया, तो 1/360th पार्ट जो होगा उसी को बोलेंगे 1 डिग्री।
Now 1 degree is further divided into 60 equal part. So 1/60th part जो होगा 1/60th part is called 1 minute. और 1 मिनट को एक सिंबल एपोस्ट्रोफी से लगाते हैं 1 एक बार, ठीक है। अब देखिए 1 मिनट की कहानी यहां तक हुई। अब अगर 1 मिनट है हमारे पास एंगल, सपोज करते हैं ये 1 मिनट है, इतना बड़ा तो होगा नहीं, बट यहां पर हम दिखाने समझने पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज दिस इज व्हाट 1 मिनट एंगल। नाउ दिस 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट, 60 इक्वल पार्ट। सो 1/60th part of 1 minute of a minute is equals to 1 second. 1 second डबल एपोस्ट्रोफी लगाते हैं यहाँ पर। नाउ यहाँ तक की कहानी है डिग्री को कैसे हम मेजर करते हैं। सो सबसे पहले हमने देखा यहाँ 360 डिग्री इक्वल्स टू 1 रिवॉल्यूशन। Now 1/360th of a revolution is equals to 1 degree, which is nothing but 1 degree. And further divided this 1 degree into 60 equal part, then 1/60th of a degree is called 1 minute. 1 minute, MINUT, minute. Now further divided this 1 minute into 60 equal part, then 1/60th of a minute is called 1 second. That is 1 second. अब सेकेंड को भी फर्दर डिवाइड करते हैं तो विंक में चला जाता है, ये आपके सिलेबस के लेवल में नहीं है, ये इंजीनियरिंग फील्ड में पढ़ते हैं, बट पल्स में डिवाइड होता है, विंक में काउंट होता है, ठीक है। सेकेंड से भी छोटा यूनिट होगा, बट आपके लेवल के लिए ये नहीं है, ठीक। अगर कोई स्टूडेंट्स इंक्वायरी करना चाहे कि सर इसके बाद फर्दर डिवाइड करते तो क्या होता है, वो होता है, ठीक है। पल्स में जाता है, विंक में काउंट करते हैं, 1 सेकेंड को 2000 10,000 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, तो आपके लेवल के लिए वो नहीं है। सपोज OA इज द इनिशियल साइड OA एंड 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दिस मेजर इज इक्वल्स टू 360 डिग्री and this OA and OB will be coincide. Now this is what initial side OA, and while rotating up to this point B goes just opposite to point A, then this angle is equals to 180 डिग्री। पॉजिटिव में 180 डिग्री होगा माय डियर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और यही अगर इस तरह से रोटेशन करे OA और इस तरह से रोटेशन करते हुए जस्ट OA के अपोजिट साइड में पॉइंट B चला जाए तो यह होगा -180 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो -180 डिग्री इफ OA रोटेट इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यह होगा -360 डिग्री एंगल। नाउ ये हमारा इनिशियल साइड है OA। इफ़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जस्ट परपेंडिकुलर पहुंच जाए पॉइंट B पर, तो ये कितना डिग्री होगा 90 डिग्री प्लस में, इन दिस मैनर। और यही OA है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज ने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हुए पॉइंट B पर पहुंचे, तो OB वुड बी द टर्मिनल साइड, तो ये कितना हो जाएगा -90 डिग्री। नाउ ये हमारा OA है इनिशियल साइड, रोटेशन 90, 180 और यहाँ तक पहुँचा है परपेंडिकुलर इन दिस डायरेक्शन।
तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस, यानी ये कंप्लीट हो गया 180 प्लस 90 तो 270, ये हो जाएगा इन एंटी क्लॉकवाइज, हैंस 270 प्लस में जाएगा। नाउ OA और ये रोटेशन, अगर OA रोटेट कर रहा है, ये रे 180 और यहाँ तक पहुँच जाए, तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये हमारा 180 और ये 90, तो 270 डिग्री, बट नेगेटिव डायरेक्शन होगा, माइनस 270 डिग्री होगा। वाई? क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू आवर साइन कन्वेंशन, ये माइनस 270 डिग्री होगा। ठीक है, नाउ दिस इज OA, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री और 360 से 60 डिग्री एक्सीड कर जाए। ठीक है, तो अब कितना होगा, यह 60 डिग्री से एक्सीड करेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री वन रिवॉल्यूशन प्लस 60 मीन्स 420 डिग्री, 420 डिग्री प्लस में। और यही इन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होकर के क्लॉकवाइज में रोटेट करें OA, नाउ क्लॉकवाइज में रोटेट करें, ये हो गया वन रिवॉल्यूशन और उसके बाद 360 डिग्री एक्स्ट्रा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 420 डिग्री। ओके, सपोज हियर इज OA एंड नाउ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय मेकिंग एंगल 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 30 डिग्री। OA बाय मेकिंग 30 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया प्लस में 30 डिग्री। दिस ऑल आर द एंगल्स मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल साइड OA। सो डिग्री मेजर इज ओवर। अब चलते हैं रेडियन मेजर। अच्छा कंसेप्ट है माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसे समझें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, एक तो हम लोगों ने डिग्री में सीखा एंड सेकेंड इज रेडियन। वैसे तो ग्रेड भी होता है बट यहाँ ग्रेड के बारे में नहीं पढ़ना है। सो रेडियन मेजरमेंट हम लोग देख रहे हैं। अब सपोज a circle with center O, radius is equals to 1 unit लिए। 1 unit means 1 mm ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, 1 मीटर ले सकते हैं, 1 किलोमीटर ले सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट। नाउ अगर यह 1 यूनिट का रेडियस वाला सर्कल है, सो O से सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए, तो यह OA जो होगा वह 1 यूनिट होगा। ठीक है, नाउ अगर आप 1 यूनिट आर्क लेंथ लेते हुए A से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कट करें, सपोज पॉइंट B एंड ज्वाइन देम O to B, तो OB भी कितना होगा 1 यूनिट होगा। हैंस एंड आर्क लेंथ इज ऑल्सो, यहाँ से यहाँ जो आर्क लेंथ होगा वह कितना होगा 1 यूनिट है। हैंस द एंगल सबटेंडेड एट पॉइंट वर्टेक्स O इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। ठीक है, I am taking arc from A in anti-clockwise direction. Can I take in clockwise direction? Of course. So अगर clockwise direction में हम arc लें यहाँ से, suppose करते हैं B डैश, so O B डैश ज्वाइन करने के बाद यह भी हमें 1 यूनिट का लेंथ मिलेगा, सपोज ये 1 है। ठीक है, तो O B डैश कितना होगा 1 होगा, यानी 1 यूनिट का ये भी लेंथ है। एंड A टू B डैश B हमारा आर्क लेंथ कितना है 1 यूनिट है। सो एंगल सबटेंडेड एट O बाय
OA and OB in clockwise direction is -1 रेडियन. क्लियर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस. ओके, नाउ 1.5 रेडियन को दिखाना है एंड -1.5 रेडियन को यहां पर दिखाना है. ठीक है, सी रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करें एंड लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू L से. देखिए एंगल सबटेंडेड जो है, एंगल सबटेंडेड थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 1 रेडियन तब बोलेंगे जब लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है और रेडियस भी हमारा 1 यूनिट है. तो लेंथ ऑफ आर्क अगर 1 यूनिट है एंड रेडियस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1 यूनिट, तो 1/1 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 रेडियन. 1 रेडियन. सो 1 रेडियन थीटा, यह 1 रेडियन होगा when length of arc is 1 unit and radius of arc is also, radius of circle is also 1 unit. So यहाँ पर एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है थीटा इक्वल्स टू L/R. My dear student, always consider this angle in radian. यह लेंथ होगा, इसका कोई भी यूनिट हो सकता है, सेम यूनिट रेडियस का भी. और यह सेंटीमीटर में है लेंथ ऑफ आर्क, यह भी सेंटीमीटर में, यह मीटर में होगा, तो यह भी मीटर में, यह mm में होगा, तो यह भी mm में होगा. बट दोनों का जो रेशियो होगा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सर्कल would give the angle subtended at the center. Now I want to draw a circle and represent the angle 1 and 1/2 रेडियन. प्लस का मतलब है कि हमारा आर्क जो लेंगे वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंड हियर माइनस इंडिकेट्स वी हैव टू टेक लेंथ ऑफ आर्क और कट लेंथ of arc in clockwise direction. Now for 1.5 radian I have to take a circle with radius 1 unit. Suppose this is what center at position O, and now joining any point on the circumference, suppose A, so OA is equals to 1 unit. Now अगर 1.5 रेडियन आपका एंगल है तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा? 1.5 होगा. सो यह 1 है तो यहाँ से 1.5 मीन्स उसका आधा, तो करीब करीब यहाँ तक जाएगा पॉइंट B, एंड आई एम टेकिंग दिस लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल्स टू 1.5 यूनिट. ज्वाइन दिस पॉइंट B विथ सेंटर OB जो होगा, सिंस रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट, सो OB वुड आल्सो बी 1 यूनिट. नाउ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज इक्वल्स टू 1.5 रेडियन. क्लियर? इफ दिस length of arc is cut in clockwise direction, if it would be cutting in clockwise direction, then this angle subtended would be in negative direction. See, यहाँ से in this direction cut किया and join कर लिए point B dash. Then यह जो OB dash होगा वह लेंथ भी कितना होगा? 1 यूनिट का होगा. So this angle would be 1.5 रेडियन.
क्लियर है? ओके, यू नो अगर रेडियस हमारा, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 1 यूनिट, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन सरकमफेरेंस कितना होगा? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 पाई यूनिट, 2 पाई यूनिट, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या है? लेंथ ऑफ आर्क की तो कंप्लीट सर्कल का लेंथ है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि यह सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन सरकमफेरेंस मीन्स व्हाट? टोटल लेंथ ऑफ आर्क, दिस पोर्शन, ये जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ होगा टोटल लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस, लेंथ ऑफ circumference equals to 2 pi unit, this curve length, ठीक है। नाउ अगर यह रेडियस है 1 यूनिट का, सरकमफेरेंस कितना हो गया? 2 पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, यह मान लेते हैं लेट अस से L, और यह हमारा क्या है? R है। सो L इक्वल्स टू 2 पाई यूनिट एंड R इक्वल्स टू 1 यूनिट। Can I say theta equals to L upon R? So theta is L is 2 pi upon 1. यह थीटा का यूनिट क्या होगा? रेडियन होगा। Therefore theta equals to 2 pi रेडियन। If circumferential length is 2 pi unit, radius 1 unit, then angle subtended at the center is equals to 2 pi रेडियन। अगर इसे डिग्री में देखें तो क्या ये कंप्लीट, यहाँ से सपोज करते हैं O है, यह A है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते करते यह पॉइंट हमारा B यहीं पर चला गया, टर्मिनल, यानी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कोइंसाइड कर गया, तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 360 डिग्री। वी हैव ऑलरेडी लर्न। कैन आई से इट इज इन डिग्री, इट इज इन रेडियन, तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। हेंस relation between degree and radian are expressed as 360 degree equals to 2 pi radian. If I am dividing this both side by 2, then 180 degree कितना के बराबर होगा? 2 pi divided by 2, that is pi रेडियन। ये रेडियस नहीं है माय डियर स्टूडेंट, यह रेडियन है। वंस अगेन अगर डिवाइड कर दे 2 से, तो राइट लेफ्ट साइड 90 डिग्री, राइट साइड कितना होगा? पाई बाय 2 रेडियन। वंस अगेन डिवाइडेड बाय 2, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? पाई बाय 4 रेडियन। और भी डिवाइड कर सकते हैं जस्ट फॉर फन, 22.5 डिग्री, पाई अपॉन 8 रेडियन। इसे 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 720 डिग्री इक्वल्स टू पाई से 4 टाइम्स मल्टीप्लाइड 4 पाई रेडियन। यहाँ से भी कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाइड, ठीक है। वंस अगेन 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 1440 डिग्री इज इक्वल्स टू 8 पाई रेडियन। यू कैन कन्वर्ट, ये कन्वर्सन है बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। सपोज 3 पाई बाय 2 है, सो देखिए पाई बाय 2, 3 से मल्टीप्लाइड पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 इज नथिंग बट 90 डिग्री, सो 90 डिग्री से मल्टीप्लाइड कितना हो गया? 270 डिग्री। सो 3 पाई बाय 2 कितना हो गया? 270 डिग्री। 5 पाई बाय 2, 5 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 2, कैन आई से 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री मीन्स 450 डिग्री। In this manner we have learned
अबाउट डिग्री मेजर, रेडियन मेजर, 360 डिग्री यह 1 रिवॉल्यूशन है, 1 मिनट इक्वल्स टू 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60th ऑफ अ डिग्री, ठीक है। 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री। अगर इस 60 को इधर भेज दें तो ठीक है, ये 60 को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट हैंड साइड तो 60 मिनट हो गया इक्वल्स टू 1 डिग्री के बराबर। यानी 1 डिग्री को अगर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज इक्वल 1 मिनट, तो 60 से 60 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 60 मिनट हो गया। और ये कितना के बराबर, 1 डिग्री के बराबर। अगर हम बोले कि 1/60 मिनट इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो 60 को हम ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। देखिए मैंने पहले भी लिखा था यहाँ पर 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1/60 मिनट, ठीक है। यह 60 इक्वल डिवीजन है, यह 60 इक्वल डिवीजन है। जैसे 1 डिग्री इक्वल्स टू 1/360th ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अगर एक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो 360 डिग्री, सो 360 डिग्री अपॉन 360 ये कितना देगा, 1 डिग्री के बराबर। सो इन दिस मैनर डिग्री के बारे में देखें, रेडियन के बारे में अगर लेंथ 1 यूनिट है, रेडियस 1 यूनिट है, तो थीटा जो होगा एंगल सबटेंडेड वह भी क्या होगा, 1 रेडियन के बराबर। 2 पाई रेडियन जो होगा वह 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के बराबर होगा। और यहां तक तो आप कहानी देख ही चुके हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। सी, अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें, यूनिट सर्कल means radius equals to 1 unit, O is the center, suppose A is the circumferential point, so OA is 1 unit. Now अगर किसी line, suppose this is what, a line. Now come close to point A in this manner, come close to point A in this manner, and आप ऑब्जर्व करें तो you will see this line would be the tangent at point O on the unit circle. Now अगर 1 रेडियन एंगल की बात करते हैं, 1 रेडियन माय डियर स्टूडेंट, 1 रेडियन तो क्या है कि A से 1 यूनिट आर्क लेंथ लेकर के हम पॉइंट B कट करेंगे ऑन द सर्कमफेरेंस। सपोज पॉइंट B इज हियर, सपोज दिस पॉइंट B इज हियर, तो 1 यूनिट जो आर्क लेंथ है उससे हम क्या करें, एक ज्वाइन कर लें। दिस एंगल वुड बी व्हाट, 1 रेडियन, 1 यूनिट। नाउ अब A पॉइंट से B पॉइंट जो कट हम किए 1 यूनिट लेंथ, इसी 1 यूनिट लेंथ को अगर हम इस टेंजेंट पर भी कट करें, सो इट वुड बी लाइक दिस। तो यह क्या होगा, B डैश पॉइंट लेटर से, और यह A से B डैश कितना लेंथ होगा, 1 यूनिट होगा। अगर सेंटीमीटर में बात करते तो सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मीटर में तो 1 मीटर, mm में तो 1 mm। नाउ सपोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही पॉइंट B यहाँ सपोज करते हैं पॉइंट C है, सो AC इज 1 यूनिट। तो
तो यह ए से सी ऑन सरकमफेरेंस पर नहीं, नंबर पर अगर कट करते हैं तो ये सी डैश हो गया और यह लेंथ कितना गया 1 यूनिट। एंड यू आर सेइंग इफ यू नो, अगर ओ से सी को हम ज्वाइन कर देते हैं तो यह कितना रेडियन होगा, -1 रेडियन होगा। तो इसी नेगेटिव डायरेक्शन वाला एंगल इस लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा ए टू सी डैश, इसको हम बोल सकते हैं -1। अगर यह ओरिजिन ले लें, ओ ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन, तो 1 यूनिट पॉजिटिव डायरेक्शन, 1 यूनिट नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन -1 से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन +1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अगर 1 यूनिट का अगेन यहाँ से 1 यूनिट लेंथ ले लें इस साइड में, या तो यहाँ से 1 यूनिट इस साइड में टेंजेंट के ऊपर ले लें, तो ये सपोज करते हैं ये हमारा डी हो गया, ये हमारा डी डैश हो गया। दिस इज अगेन व्हाट 1 यूनिट। तो अगर नंबर लाइन पर देखें तो ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन -2 -3। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रेडियन एंगल सबटेंडेड है, जो एंगल सबटेंडेड है वही एंगल क्या है, इक्विवेलेंट टू रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अच्छा ये तो 1 यूनिट लेंथ लिया ना, इस 0 to 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी नंबर्स हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर कंप्राइजेज ऑफ होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो सब रियल नंबर ही है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। नाउ वी हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। देखिए you know 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन और 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन एंड 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड। इसी चीज़ का यूज़ करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट हम मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 40 डिग्री 20 मिनट इज नथिंग बट 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। ओके, नाउ 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, 60 मिनट इक्वल्स टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इक्वल्स टू 1 अपॉन 60 डिग्री, देयरफॉर 20 मिनट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 20, कंप्लीट गोज इनटू डिग्री, सो 23 जा, सो 1 अपॉन 3 डिग्री आ गया। यहाँ से हम ऐसे भी बोल सकते थे 40 डिग्री प्लस 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करते 60 से डिवाइड कर दो, यह भी डिग्री में चला गया, 1 2 3 जा मीन्स 1 अपॉन 3 कितना आ गया 40 डिग्री प्लस 1 अपॉन 3 डिग्री, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 40 कितना आ गया 120 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 डिग्री, यानी 121 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री। नाउ अब जैसे ही कंप्लीटली यह डिग्री में चला गया, सो इसे रेडियन में कन्वर्ट करना, 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, सिंस 360 डिग्री इक्वल्स टू, या इसको आप रखें रेफरेंस में 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इक्वल्स टू ये 1 के लिए 180 से डिवाइड हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, देयरफॉर 121 डिवाइडेड बाय 3 डिग्री इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन।
नाउ कैन आई राइट हियर 121 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाइड बाय 3, 540 रेडियन. देयरफॉर 40 डिग्री 20 मिनट इक्वल्स टू 121 पाई डिवाइडेड बाय 540 रेडियन. दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री. इस तरह से हमने लिख दिया 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर. नाउ सी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट. सिंस पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री. देयरफॉर 6 रेडियन, क्वेश्चन में कह रहा है 6 रेडियन, 6 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री हो गया. ठीक है, यहां तक क्लियर है. नाउ यू नो पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 22 अपॉन 7. पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, पाई इरेशनल नंबर होता है, बट पाई की एग्जैक्ट वैल्यू ने अप्रोक्सीमेट 22 अपॉन 7. कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कंसीडर कर लेंगे. सो 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई मीन्स 22 और 7 गोज इन न्यूमरेटर पार्ट. ठीक है, से कितना हो जाएगा जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 11, 2 से 3, 8 3 जा 18 3 जा 550 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 11, ये डिग्री में है. ठीक है, 0 7 4 जा 28, 2 7 5 जा 35, 2 37 अपॉन 11 डिग्री. 11 3 जा 33, 4 11 4 जा 44, 4 40, 11 3 जा 33, 7 अपॉन 11 डिग्री. मीन्स कैन आई से 343 डिग्री एंड 7 अपॉन 11 डिग्री. नाउ 7 अपॉन 11 जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट. देयरफॉर 7 अपॉन 11 डिग्री इक्वल्स टू 7 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाय 60. तो 7 6 जा 42, 10 डिवाइडेड बाय 11 मिनट हो गया. सो इसको हम कितना लिखे हैं 343 डिग्री एंड 420 अपॉन 11 मिनट. नाउ इसे हम फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 11 3 जा 33 एंड 9. ठीक है, 90, 11 8 जा 88, 2 एंड 1 अपॉन 11 मिनट. सो कैन आई से 343 डिग्री 38 एंड 2 अपॉन 11 मिनट. इट मीन्स व्हाट, इसको हम लिखेंगे 343 डिग्री एंड 38 मिनट प्लस 2 अपॉन 11 मिनट. ठीक है, अब 2 अपॉन 11 जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. देयरफॉर 2 अपॉन 11 मिनट इक्वल्स टू 2 अपॉन 11 मल्टीप्लाइड बाय 60. दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 60, 120 अपॉन 11. 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड. सॉरी, देयरफॉर 2 अपॉन ये सेकेंड हो गया, ये सेकेंड हो गया. इसका मतलब है कि 11 10 जा 11 जा अप्रॉक्सीमेटली 11 आ जाएगा. अगर 1 सेकेंड रहता तो आ जाता, सेकेंड में थोड़ा सा डिफरेंस है चलेगा. ठीक है, तो 11 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली. तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड. दिस इज योर आंसर. हेंस 6 रेडियन इक्वल्स टू 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड. ये आपका कन्वर्सन हुआ. माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने
बहुत ही डिटेल वे में ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया है, स्टार्टअप है ये मेरा। और मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर में जितने भी कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हैं और कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरी पार्ट है, सबको हम 1 बाय 1 करके डिटेल वे में समझेंगे। कहीं भी एट एनी स्टेज इफ़ यू आर हैविंग डाउट देन प्लीज़ कॉल मी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें ताकि मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके, और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। आप शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी और अच्छा लगेगा हमें भी। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।